हेलो गाइस, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। सभी को नमस्ते। मेरी सुबह की टाइम हो रहा है 10:30। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 10:30 बजे से। और देखिए पसीना आ रखा है मुझे, क्योंकि मैंने अभी अभी लगाया है पोछा, झाड़ू पोछा किया है। सुबह का नाश्ता वगैरह जल्दी हो गया था, 8 साढ़े 8 बजे तक सारा काम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगाया, कुछ देर मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने पोछा लगाया। और अभी उबल रहे हैं आलू, मतलब उबल चुके हैं। गैस मैंने बंद कर दी है। कुकर में आज बनाने वाली मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। और अभी गर्मी लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, पसीना एकदम आ जाता है, पता नहीं ठंड कब आएगी। तो अभी चल रही मैं छत पे, क्योंकि मेरे रखे कपड़े धुलने पे। और मैं नहाई थी 8:30 बजे। अब समझो कि मैंने 8 बजे कपड़े धुल के रख दिए थे उस टाइम पे, और वो ऐसे ही रखी है। क्योंकि उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैं आराम करने लग गई, क्योंकि नाश्ता वगैरह सारा काम किया था। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, फिर मैं फिर से अपने काम में लग गई। देखिए कपड़े कितने सारे हैं, बाल्टी में रखी है। और सिर्फ 3 जने हैं हमारे, मेरे पतिदेव के और मेरे, आई मीन मेरी बेटी के। बेटी को तो भूल ही गई बताना। अभी मैं चल रही हूँ छत पे, पहले फ्लैग करती हूँ कपड़े। और धूप हो रही बहुत तेज़ वाली। तो मैंने फैला दिए अपने कपड़े। ए लो, वो तो गिरने भी लग गए। चुटकी लगानी पड़ेगी ला के। लो फैलाते देर हुई ना, फैलाते देर हुई ना, कपड़ों को गिरने लग गए। मैं पहले चुटकी और लगा दूँ। और कल गए थे हम कहीं पे घूमने, जहाँ का भैया मैं ब्लॉग नहीं बनाती बाहर, क्योंकि बनाती हूँ मैं घर पे। मन में आ रहा है शर्म। क्योंकि भाई इतने व्यूज़ ना हैं, कोई पसंद करे, बोलना है कि हाँ बाहर का ही बनाओ, और फिर बनवाने वाले थोड़े सपोर्टेबल हो तो बना भी लो। इतना मैं ध्यान नहीं करती। अभी मैं बनाती हूँ घर घर के। कल हम गए थे घूमने, दवाई वगैरह भी लेने गए थे, दवाई लाए थे। तो इसलिए आज साड़ी धुली पड़ी मेरी, क्योंकि घर में तो साड़ी कम पहनूँ मैं। तो पता है ये साड़ी नग वाली थी, मतलब मोती वगैरह लग रहे थे इस पर स्टोन। अब सारे झड़े पड़े हैं नीचे। तो देखो ये सारे मोती झड़ गए, कुछ धुलते हुए झड़ गए, कुछ तो अरे देखो पानी में भी, कुछ तो नीचे बाथरूम में झड़ गए जब धुले मैंने कपड़े, कुछ यहाँ झड़ गए, कुछ और झड़ जाएंगे बस। अभी 1-2 बार की धुलाई में वो साड़ी बिना मोते हुए हो जाएंगी। अब ऐसे भी कल जब से मैंने ये साड़ी पहनी थी ना सुबह में, आज जब तक मैंने पहनी रही, मेरी बेटी साड़ी के पीछे पड़ी रही। जो मोती थे वो सारे उतारने पर लगी हुई थी वो। हाँ बेटे तो खुद उतर जाएंगे, अभी सच में उतरने लग गए। कल तो मुँह से उतार रही थी, आज अपने आप ही उतर के गिर रहे सारे धोने से। और अभी बनाएंगे हम खाना। और मेरा टमाटर वगैरह मिर्च हरी प्याज कुछ नहीं काटी, पहले मैं काटूँ मिर्च प्याज, फिर बनाएंगे हम खाना। और ये तो मेरा दुकान का मेकअप का सामान ही नहीं है, ले आऊँ कभी कभी जब कहीं जाऊँ अपना लिपस्टिक वगैरह दुकान में, तो यहीं ला कर रख दूँ। गैस वगैरह भी वैसे तो मैं कहीं मेकअप करती ना हूँ, पर थोड़ा हल्का फुल्का तो लगाना पड़ेगा जब कहीं जाना है। ससुराल की रिश्तेदारी में गई थी वैसे भी, तो अपनी रिश्तेदारी में जाए तो एक बार को ऐसे चले जाए। ये देखिए मेरा सामान, ये है मेरा मेकअप का सामान। ये फिट मी का फाउंडेशन है,
फिट मी है, स्विस ब्यूटी है, क्राइलॉन है। ये सब मेरा मेकअप का सामान है पार्लर का, जो मैं अपने पार्लर में यूज़ करती हूँ। और गाइस पार्लर का सामान तो जितना है ठीक है, थोड़ा ये बस था फिर भी। और मैंने उस बताया था कि सूट कटिंग करूँगी मैं और सिलूँगी, तो मैंने वो कटिंग कर ली और सिल भी लिया, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं, तो मैं आज दिखा दूँगी। तो ये नहीं मेरा, ये रहा देखो सूट, ये मतलब सलवार है ये, और ये सूट है। सूट भी सिंपल है, प्लेन गला, गोल गला, तो इसलिए दिखाती हूँ। और सलवार दिखाती हूँ, हैवी सलवार है पटियाला। गोल गला है, सिंपल स्लीव और सिंपल सूट। और सलवार देखो, सलवार कितनी हैवी है। किस किस को हैवी सलवार पसंद है? यह पंजाबी सलवार। देखो मतलब इसमें पीछे भी इतने घूम आएंगे पहनने के बाद में, बहुत हैवी सलवार है ये जो घूम जाते हैं, ये वाले बहुत घूम आएंगे। तो जितने ज़्यादा कपड़ा उतने ज़्यादा घूम और उतनी हैवी सलवार मेरी रहती है वही पटियाला सलवार। और ये सलवार बनती है 3 मीटर कपड़े में, क्योंकि ये जो सूट आते हैं उनमें 2-2.5 मीटर कपड़ा आता है, उसमें ये वाली सलवार नहीं बन सकती। ये बनती है कम से कम 3 मीटर कपड़े में। पहनने वाले तो ज़्यादा ही पहने, लेकिन ये जो मेरी है फ़िलहाल 3-3 मीटर, 3 मीटर की समथिंग की है ये सलवार, क्योंकि 5 मीटर थान का पीस था ये वाला, उसमें मैंने बस कुर्ती बनाई है और सलवार बनाई है, क्वार्टर निकली है, बाकी कपड़ा जरा सी मैंने वेस्ट नहीं करा। तो सूट बनता है कितना है, सिर्फ 1.5-2 मीटर में सूट बन जाता है, समझो कि 3 मीटर में पूरी सलवार है। और अब बना लेते हैं हम खाना। अब मैंने मिर्च प्याज टमाटर कुछ भी नहीं काटा, तो पहले मैं वो काट लेती हूँ, उसके बाद सब्जी बनाती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइज़ मैं इसकी वीडियो अलग पहले डालनी, मतलब किसी और ब्लॉग में मैंने डाली नहीं, क्योंकि जिस दिन मैंने ये सूट सिला उस दिन के बाद से मैंने कोई ब्लॉग डाला नहीं, 2 दिन हो गए ब्लॉग डाले हुए। तो ये मैंने 2 दिन पहले कटिंग की थी और सिला था जब सूट ये। तो यहाँ देखिए मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ और सलवार बनाई मैंने, काफ़ी हैवी पटियाला सलवार है, 3 मीटर में है, क्योंकि सूट तो 1.5-2 मीटर में, 2 मीटर के 1.25-2 मीटर में सूट बन जाता है मेरा। यहाँ मैंने सूट के दोनों पल्ले एक साथ निकाल दिए, फिर उसके बाद आस्तीन निकाल दी। कि मेरी कटिंग भी सिंपल है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की ऐसी कटिंग है। और जो सूट मैंने पहन रखा है ये भी 5 मीटर के कपड़े से बना हुआ सूट है, इसकी सलवार बहुत हैवी है, इसमें भी 3 मीटर कपड़ा लगा हुआ है सलवार में, क्योंकि सूट तो वही 2 मीटर का है, तो सलवार 3 मीटर में। और जो वैसे रेडीमेड मतलब हम दुकान से वैसे सूट लाते हैं डिज़ाइन वगैरह के, तो उसमें सलवार 2.5 मीटर कपड़ा आता है बस, हद से हद। तो आजकल वैसे भी पैंट वगैरह बना रही हैं, पता नहीं लेडीज़ पैंट पहननी, प्लाजो पहननी, तो उसमें कपड़ा इतना कम ज़्यादा नहीं लगता, सलवार में बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है। लेकिन मुझे सलवार पसंद है तो पटियाली पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पटियाली सलवार ही बनाती हूँ, फिर खूब घूमोगी, वो अच्छी लगती है, हैवी सलवार होती है, पहनने में तो बहुत दिक्कत होती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो ये मैंने उसके देखो पट वगैरह भी निकाल दी, उसकी बेल्ट निकाल दी, और जो मैं मोरी वोरी के लिए जो अदर कपड़ा था वो सब कुछ मैंने निकाल दिया। अब ये बचा है, ये 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा था, ये मैंने उसके लिए बचा, इसमें ओनली कली करने निकलेगी। और कलियाँ मैं ऐसे निकालती हूँ कि इसमें आसन वगैरह की कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, उस टाइप से निकालती हूँ। कुछ सिंपल ये कटिंग अलग होती है। ये कटिंग ऐसी होती है कि मान लो तुम्हारा कपड़ा 2 मीटर हो, 1.5 मीटर हो, 2.5 मीटर हो, कितना भी हो, उसमें तुम्हारी 4 कलियाँ ही कलियाँ निकलेंगी, पट वगैरह सब अलग निकल जाते हैं। मैं ऐसे कटिंग करती हूँ इस वाले कपड़े की। और एक मतलब सलवार की कटिंग मेरे पे लगभग 2-3 तरह की कटिंग आती है, सलवार सिलनी आती है। मतलब एक सिंपल सलवार हो गई बिना कली की, एक कली की सलवार हो गई, 1-2 कली वाली सिंपल हो गई, और एक हैवी 2 कलियों वाली हो गई, 8 कलियों की भी आती है मेरे पे सलवार कई तरह की आती है मेरी। चलो किसी और चीज़ की तारीफ़ हो ना हो, लेकिन मेरी सलवार की तारीफ़ बहुत होती है। सब मेरी शादी से पहले भी जब मैं अपनी सलवार जो रहती थी मेरी, तो वो देख के सब पसंद करते थे, और कई ने तो मेरे से कटिंग मालूम भी की है कि इस मतलब क्या सही वाली सलवार की कटिंग कैसे होती है।
क्योंकि हैवी सलवार आजकल तो सब नेट पे देख के कर लेते हैं, लेकिन पहला ऐसा कुछ नहीं था। और ये देखो मैंने सीखी भी नहीं थी, मैंने सिलाई सीखी थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पटियाला सलवार कैसे बनाते हैं, लेकिन बस करते करते सब आ गया। जब एक बार हम कुछ काम करने लग जाते हैं तो फिर वैसे ही पता है ना कि आ जाता है। मान लो हम थोड़ा सा सीखा तो फिर अपना करते 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 उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और दिमाग लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो, ऐसे ही। बस ये है कि सिलाई मतलब ठीक ठाक है। मैं चाह नहीं रही थी अपने पार्लर में सिलाई का काम डालने के, लेकिन अब सोच रही हूँ कि कर लूँ, हो जाएगा। ये देखिए मेरी कटिंग हो चुकी है। गाइस मेरा सामान हो चुका है तैयार, मिर्च प्याज टमाटर सब एक प्लेट में। ये आलू उबाल लिए हैं और उड़दी भी मैंने निकाल ली हैं। अब इनको मैं भिगो के भून के भिगोऊँ या भिगो के भून लूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो देखते हैं जो भी करते हैं। फिलहाल पहले, लेकिन यहाँ जो मतलब पहले भूनने के बाद फिर भिगोते हैं, कहीं पे भिगो के उसके बाद भूनते हैं। अभी मैं करने वाली हूँ उल्टा, भूनने के बाद भिगोने वाली हूँ इनको। तो गर्मी हो रही है बहुत, और आजकल मैं सुन रही हूँ कुछ पॉडकास्ट धरती को लेके तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मैं बना लेती हूँ अपनी सब्जी। तो गाइस ये देख लो गर्मी के हाल, कितने बुरे हाल होया पड़ा, गर्मी में पसीने में तर हुई पड़ी हूँ मैं, क्योंकि मैंने सब्जी बना दी है। अपनी सब्जी बन रही है मेरी गैस पे, और चावल रख दिए मैंने कुकर में। अभी मैं गैस पे रखे नहीं है, मैंने रखने वाली हूँ। और पता है डेली ही बारिश पड़ रही है, उसके बावजूद भी गर्मी कम नहीं होने का नाम ले रही। सितंबर चल रहा है, सितंबर का क्या डेट है आज? 7 8 8 9, तो यार 9 सितंबर हो गई। 9 है 8 है, पहले मैं देख तो लूँ आज दिन क्या, मंडे। 9 सितंबर है आज। सितंबर में आके ये हाल हो रहा, तो बताओ मतलब कौन सा वाला कलयुग चल रहा है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। और मैं ना आजकल पॉडकास्ट देख रही हूँ, मतलब जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, जो 2025 में इतनी आपदाएँ आ रही हैं, तो मतलब ये बोला जा रहा है कि जो दुनिया वो धीरे धीरे एंड हो जाएगी, ऐसे ही हम मर जाएंगे, कोई दूसरी दुनिया बस जाएगी, जो भी है। तो भाई अपने कर्म अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे रखोगे। जो पैसा कमाना देख रहे हैं ना आजकल कि पैसा कमाओ, सब कुछ यही रखा रह जाएगा। जिस तरह से बर्बादी चली, देखो हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाब में बुरी हालत हुई पड़ी, पहाड़ों पे बुरी हालत हुई पड़ी है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी आपदाएं आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, दुनिया भर के। गर्मियों में आग लगती है जहाँ तहाँ, गर्मियों में वनों में भी आग लगती है, इधर उधर कहीं भी आग लग जाती है। इस तरह से चल रहा है भाई। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक, और प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मेरी बकवास ऐसी चलती रहेगी अब जाके भी। अब मेरा काम हो गया फिनिश्ड, अब मैं करूँगी अपनी क्या क्या करूँगी पता ना चलो मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो जो भी करूँगी सो करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।